नमो नमः बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं। आइए हम कक्षा 7 यूपी बोर्ड के संस्कृत में प्रथमा पाठा पुनरावलोकनम को देखते हैं। आइए देखते हैं इस पाठ में क्या है। पुनरावलोकनम। पुनरावलोकनम इसमें देखिए तीनों वचनों के बारे में बताया गया है कि एक वचन में एक व्यक्ति का बोध होता है, दो वचन में दो व्यक्तियों का बोध होता है और बहुवचन में बहुत सारे व्यक्तियों का बोध होता है। इसमें एक वचन में बताया गया है कि मुनि आश्रमे निवसति, मुनि आश्रम में रहता है, यानी एक मुनि आश्रम में रह रहा है। एक वचन का प्रयोग है, एक मुनि आश्रम में रहता है। मुनि आश्रमे निवसता, दो वचन में कहा गया है कि मुनि, ये दो वचन का मुनि 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 मुनिया इस तरह का वचन रूप चलता है। मुनि एक वचन है, मुनि दो वचन है और मुनिया बहुवचन है। तो यहाँ पर मुनि दो वचन का रूप है तो दो मुनि होंगे। दो मुनि आश्रम में निवसता, आश्रम में रहते हैं। यहाँ है मुनि आश्रम में निवसते, एक मुनि आश्रम में रहते हैं। मुनि आश्रम में निवसता, दो मुनि आश्रम में रहते हैं। और बहुवचन में है मुनयः आश्रम में निवसन्ति, मुनयः माने बहुत सारे मुनि, आश्रम में माने आश्रम में, निवसन्ति माने निवास करते हैं, रहते हैं। ये मुनिया देखो बहुवचन है तो यहाँ पर क्रियावाक्य भी निवसन्ति बहुवचन है। यहाँ मुनि दो वचन है तो क्रियावाक्य भी बहुवचन है, यानी कर्ता अगर एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की रहेगी, और कर्ता दो वचन का है तो क्रिया भी दो वचन की रहेगी। कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया भी दो वचन की रहेगी, बहुवचन की रहेगी। तो आइए देखते हैं। मुनि आश्रम में निवसत, एक मुनि आश्रम में रहता है। मुनि आश्रम में निवसता, दो मुनि आश्रम में रहते हैं। मुनि आश्रम में निवसन्ति, बहुत सारे मुनि आश्रम में रहते हैं। बच्चों आपके समझ में शायद आ रहा होगा अच्छे से। चलिए देखते हैं। गुरु शिष्यान पाठयति, गुरु शिष्यान पाठयति, गुरु गुरु गुरुवः इस तरह से रूप चलता है। एक वचन में गुरु यानी एक गुरु, शिष्यान माने शिष्यों को, पाठयत माने पढ़ाता है। गुरु शिष्यों को पढ़ाता है। यहाँ पर है गुरु कुटयाम निवसतः, निवसतः दो वचन है और गुरु भी दो वचन है। गुरु कुटयाम निवसतः यानी दो गुरु कुटिया में निवास करते हैं। बहुवचन में है गुरुवः योगा अभ्यासम कुर्वन्ति, गुरु यानी बहुत सारे गुरु योगा अभ्यास करते हैं, व्यायाम करते हैं। एक वचन में है गुरु शिष्यान पाठयति, गुरु शिष्य को पढ़ाता है। दो वचन में है गुरु कुटयाम निवसतः, दो गुरु कुटिया में निवास करते हैं। गुरुवः योगाभ्यासम कुर्वन्ति बहुवचन में है तो बहुत सारे गुरु योगाभ्यास करते हैं। इसके बाद है यहाँ पर पिता फलम ददाति, पिता फलम दे, पिता फल देता है। पितरो फलानि दत्ता, देखो ये ददाति एक वचन है, दत्ता दो वचन है। तो यहाँ पिता भी एक वचन है और पितरो भी दो वचन है। एक पिता यहाँ पर फल दे रहा है, पितरो फलानि दत्ता, यहाँ पर दो पिता फल दे रहे हैं, यानी दो पिता फल देते हैं। फिर है पितरः फलानि ददति, यानी बहुत सारे पिता फल देते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए। पिता फलम ददाति, पिता फल देते हैं। पितरो फलानि दत्ता, दो पिता फल देते हैं। पितरः फलानि ददति, बहुत सारे पिता फल देते हैं। फिर अगला है नदी प्रवहति, नदी प्रवहत माने नदी बहती है। नद्यो प्रवहतः, नद्यों प्रवहता दो नदियाँ बहती हैं। नदी एक वचन है, नद्यों दो वचन है और नदियाँ बहुवचन है। यहाँ नद्यः प्रवहन्ति, यहाँ नद्यः बहुवचन है तो प्रवहन्ति भी बहुवचन है, यानी बहुवचन का करता है तो बहुवचन की क्रिया है। बहुत सारी नदियाँ बहती हैं। नदी प्रवहति एक नदी बह रही है, नद्यों प्रवहता दो नदी बह रही है और नद्यः प्रवहन्ति बहुत सारी नदियाँ बह रही हैं। अगला है धेनु पश्यति, धेनु पश्यति माने गाय देखती है। धेनु पश्यतः, दो गाय देखती हैं। धेनुवः चरन्ति, बहुत सारी गायें चर रही हैं, यानी बहुत सारी गायें चरती हैं। धेनु एक वचन है,
तो यहाँ पर पश्यति भी एक वचन है। धेनु यहाँ पर दो वचन है तो पश्यता भी दो वचन है। धेनुआ बहुवचन है तो यहाँ पर चरंती बहुवचन है। यानी एक गाय देखती है, दो गाय देखती है, बहुत सारी गाय चरती हैं। एक वचन का कर्ता है के साथ एक वचन की क्रिया, दो वचन कर्ता के साथ दो वचन की क्रिया और बहुवचन कर्ता के साथ बहुवचन की क्रिया लगती है। अगला देखते हैं, माता जलम आनयति। माता जलम आनयति माने जल लाती है। मातरो जलम आनयतः, दो माताएं जल लाती हैं। फिर है मातरः जलम आनयन्ति। मातरः जलम आनयन्ति यानी बहुत सारी माताएं जल लाती हैं। माता एक वचन है तो आनयति भी यहाँ पर एक वचन है। मातरो दो वचन है तो आनयतः भी दो वचन है। यहाँ मात्रा बहुवचन है तो आनयन्ति भी बहुवचन है। एक वचन का कर्ता एक वचन की क्रिया, दो वचन का कर्ता दो वचन की क्रिया, बहुवचन का कर्ता बहुवचन की क्रिया। इस तरह से देख लीजिए। माता जलम आनयति, माता जल लाती है। यहाँ पर एक माता जल ला रही है। चित्र के साथ भी देख लीजिए। ये देखिए चित्र में भी देखिए एक माता जल ला रही है। यहाँ मातरो जलम आनयतः दो माताएं जल ला रही हैं। यहाँ मात्रा जलम आनयन्ति बहुत सारी माताएं जल ला रही हैं। अगला देखते हैं नपुंसक लिंग का है। लिंग भी तीन प्रकार के होते हैं। पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है, नपुंसक लिंग होता है। ये नपुंसक लिंग में देखिए, दधी पात्रे अस्ति। दधी पात्रे अस्ति माने दही बर्तन, पात्रे माने होता है बर्तन, अस्ति माने है, दधी माने दही। दही पात्र में है यानी बर्तन में है। दधनी पात्रे अस्था, दधनी दो वचन है। तो यहाँ पर हो जाएगा दही दो, पात्रयो दो वचन है यहाँ पर, यानी दो पात्र में है। यहाँ दही है एक पात्र में यानी एक बर्तन में दही है और यहाँ दही दो बर्तन में है। दधनी पात्रे सुसंति, यहाँ पर दही बहुत सारे पात्रों में है यानी बहुत सारे बर्तनों में है। मधु, आगे देखिए, मधु पुष्पेश भवतु। मधु पुष्पेति, मधु माने होता है शहद, पुष्पेश माने फूलों में, भवती माने होता है, मधु फूलों में होता है। मधुनी पात्र अस्था यानी शहद या मधु दो पात्रों में है। यहाँ पर मधु फूलों में है एक वचन है। यहाँ पर मधुन यानी मधु दो पात्रों में है दो वचन है। मधुनी मधु के से सुसंति यानी मधु अर्थात शहद, बहुत सारे जो शहद है। मधुकेश, मधुकेश यानी मधुमक्खियों के छत्तों में है। ये एक वचन का है, यहाँ दो वचन का है और ये बहुवचन का है। यहाँ देखिए छत्ता लगा हुआ है, ये बहुवचन है। यहाँ दो है दो वचन है और यहाँ पर एक फूल दिखाए गए हैं लेकिन एक वचन का है। मधु पुष्पेश भवति यानी मधु पुष्पों में होता है, फूलों में होता है। इस तरह से आपका ये एक वचन दो वचन और बहुवचन का पाठ था। तो बच्चों आप लोगों को ये पाठ कैसे लगा? यदि अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। फिर मिलेंगे हम किसी दूसरे पाठ के साथ में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।